हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो ये चौथे या पाँचवें दिन का वीडियो है। मैंने नाश्ते में दरिया बनाया हुआ है, तो अपने लिए भी बनाया था, अम्मी के लिए और अपने भाई के लिए। बच्चे नहीं खाते हैं। तो बस झाड़ू पोछा लग चुका है और माज़रत चाहूँगी, बीच में मेरा फ़ोन आ गया था और आहिल भी उड़ गए हैं। फिर मैंने दिन भर शूट नहीं किया था क्योंकि गर्मी बहुत शिद्दत वाली हो रही थी। मतलब मैं इस बार गांव जाके बिल्कुल मैं भूल नहीं सकती, इतनी शिद्दत वाली गर्मी थी। कुछ तो बोल रहे हो, क्या चाहिए? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये क्या करोगे? तो ऑडी मिलेगी 5,000 की सेकंड हैंड? कितने की सेकंड हैंड ऑडी? बोले हैं तो कहाँ से दोगे 5,000 हमको? गुल्लक से दे दूँगी। हाँ दे रहे हैं। और बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ लेकर आए थे, वो हम खा रहे थे। और ये दूसरी मॉर्निंग हो गई है। मैंने नाश्ते में कुछ नहीं बनाया तो मैंने समोसे मंगा लिए थे और ये मीठी चटनी, मिर्चें, क्योंकि मैं जैसा कि पहले बता रही थी गर्मी बड़ी शिद्दत वाली हो रही थी। और आप यकीन मानेंगे कि लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही थी, जो कि पहले मेरे यहाँ हमारे गांव में मायका या ससुराल दोनों जगह लाइट बहुत अच्छी दे रहे थे। बट इस बार मैं झेल गई, मतलब कि हाँ एकदम लगा कि हाँ बिल्कुल सही में मैं गांव में ही हूँ। और देखें धूप कितनी तेज़ है, पर आहिल को नहीं लग रही। आहिल को वैसे इससे पहले एलर्जी भी हो गई थी क्योंकि इसे डस्ट प्रॉब्लम है बचपन से ही। और यहाँ पे देखें पानी ख़त्म हो गया था, टैंक में पंखा चल रहा है क्योंकि अम्मी का इन्वर्टर डबल बैटरी वाला है, तो 4 पंखे चल सकते हैं 48 घंटे। लेकिन पानी ख़त्म हो गया। ये मैं 2 बोतल पड़ोस से भर के लेकर आई थी क्योंकि पीने के लिए पानी दे। देखें डिस्पेंसर भी खाली पड़ा हुआ है। और जिस दिन का ये शूट है उस दिन पूरे दिन लाइट नहीं आई थी, शाम में जाके लाइट आई थी। और ये थर्सडे का दिन था, तो शाद गए थे मज़ार शरीफ पे, दादा की मज़ार पे मोहम्मदपुर। और गोल्डी भी गया था, तो दोनों ढेर सारी शीरीनी लेकर आए थे। ये वहाँ की सबसे फेमस शीरीनी है, तो ये 2-3 पैकेट हो गई थी। 2 पैकेट तो शायद अम्मी ने बच्चों में बंटवा दी थी बाहर आहिल से ही। तो आहिल वही बता रहा था कि नानी ने सब ख़त्म करा दी बच्चों में बांट के। और ये वो फिल कर रहा है बिस्किट के कंटेनर में। तो मैं यहाँ बता रही थी, रात में लाइट आई थी 8 बजे के करीब। फिर मैंने जल्दी चिकन मंगाया था, फिर उसके बाद बनाया था क्योंकि गर्मी इतनी शिद्दत की हो रही थी। और गांव में जो है अगर लाइट जलती है तो फिर फतिंगे भी आ जाते हैं। पंखा और लाइट तो चल रहा था, लेकिन बस पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। वो मैं भूल नहीं सकती हूँ। और ये देखें बस खाना बना के मैं डेली यहीं रख दिया करती थी। और खाना मैं इसलिए बना रही थी, मैं अम्मी के घर गई थी, अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। क्योंकि भाभी मेरी चली गई थी अहमदाबाद भाई के पास छुट्टी मनाने, और मैं रह गई थी, तो मुझे ही सब कुछ करना था। दोस्तों ये मुझे बुलाने आए हैं, और ये रहा मैं। चलो देखो ये सात भाई की ब्लड, ये रही नाना की ब्लड। देखो। और ये अनदर मॉर्निंग है, तो मैं एंट्रेंस से ही ले रही थी यूँ ही, क्योंकि मॉर्निंग टाइम था। अम्मी सो रही थी रात में, वो लेट नाइट सोती हैं, मैं जल्दी सो जाया करती थी, बस लाइट आती थी और इसी जहाँ चलती थी कि बस मैं सो जाती थी। और ये चच्ची आ गई हैं झाड़ू पोछा करने के लिए। और ये देखें साथ की बुलेट, और ये मेरे पापा की बहुत पुरानी मॉडल की बुलेट है। तो ये देखें बकरे ने सारा सब कुछ गंदा कर रखा है, तो चच्ची बेचारी साफ़ करती हैं, डेली उनका काम है। खैर अब तो बकरा ईद हो गई, अब चच्ची को भी आराम हो गया। देखें बिल्कुल डोर बंद रहता है एसी की कूलिंग बरकरार रखने के लिए। एक कहते ना कि लाइट का भरोसा ही नहीं था इस बार। तो मैंने मतलब बिल्कुल सोच लिया था कि गांव की लाइट का तो भरोसा नहीं, क्योंकि 2 दिन जैसा लाइट ने झेलाया था भैया, बहुत ही ज़्यादा। 2 दिन पूरा दिन भर लाइट नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। इसलिए पानी भी बहुत, एक दिन तो फिर हो गया था कि पानी नहीं था, लेकिन फिर दूसरे दिन से हम लोग पानी
सब फुल करके रखते थे। और ये देखिए डिस्पेंसर भी भरा हुआ है। मैंने चिड़ियों को यहाँ रख दिया है। मैंने एक्चुअली मेरे भाई की ड्यूटी थी, वो सुबह मुझसे भी पहले उठता था, तो वो सबसे पहले रख दिया करता था चिड़ियों को। उसके बाद जब धूप आ जाती थी फिर मैं इधर किचन की साइड शिफ्ट करती थी, फिर उसके 1 घंटे बाद अंदर बरामदे में। और ये गोल्डी ने चाय के लिए बन लेकर रखी है, पाव रोटी है एक्चुअली, इसे डबल रोटी भी कहते हैं। तो ये मेरी अम्मी का किचन है। और बस किचन तो एज़ यूजुअल साफ़ ही था। बस मुझे ये मैंने चाय बना के रख दी थी, गोल्डी को चाय दे दी थी, वो चला गया था साइड पे। और अभी जब सब उठेंगे तो फिर धीरे धीरे चाय पियेंगे। मैं यहाँ दिखा दूँ, देखें सब सो रहे हैं बिल्कुल। आशु तो डेली टी-शर्ट उतार के सोता था, क्योंकि एसी चल रही थी कंटिन्यूसली रात में, तो 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी। और बस मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग से निकाल लिया और मैं चली आई। और यहाँ पे बच्चों ने कहा था स्वीट कॉर्न बनाने के लिए मुझसे। भुट्टा लेकर आया था भाई मेरा, तो आशु तो कुछ भी नहीं खा रहा था। इस बार गांव में मैं आशु की वजह से बहुत परेशान थी। उसने खाना ही बिल्कुल बंद कर दिया था, पता नहीं गर्मी से या किस वजह से, तो वो खाना ही नहीं खाता था बिल्कुल भी। वो बिल्कुल भी खाना ही नहीं खाता था। लेकिन जैसे ही उसने मुझसे कहा मम्मा मुझे स्वीट कॉर्न खाना है, तो 3 बज रहे थे दोपहर के, लेकिन मैंने फिर बनाया। मैंने ये नहीं देखा कि गर्मी ज़्यादा है क्या, क्योंकि मेरा बच्चा कुछ खा ले तो मुझे यही था ना कि वो कुछ खाया करे, उसके पेट में कुछ चला जाए। तो फिर आशु ने जब कहा था मुझसे तो मैंने उसे स्वीट कॉर्न बना दिए थे। ये देखिए बिस्तर लग गया सबका, बीच में फोल्डिंग भी बिछने लगी और सब कुछ, मतलब एक ही रूम में लेटना कि गर्मी ना लगे किसी को। गोल्डी बस वही सोफ़े पे ही लेट जाता था। लास्ट उससे फिर सनबर्न हो गया था, तो फिर वहाँ जो स्पेस खाली गैलरी में, तो वहाँ चारपाई उसकी लगने लगी थी। और बस ये रात का टाइम है तो सब मस्ती कर रहे हैं। 11 बज रहे हैं एक्चुअली, और कोई सोने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि बस 11 बजे से ही लाइट यानी ठहरती थी। ये देखें 11:15 हो रहे हैं। 7 बजे लाइट आ जाया करती, लेकिन आना जाना लगा रहता था। और जो खाना बचता था फिर मैं यहाँ सोफ़े पे रख देती थी। उसके बाद बस मेरे 10-12 दिन यूँ ही गुज़र गए, और ये 12वें दिन का है। मेरी भाभी आ गई थी। ये मेरे भाई के होटल से पराठा आया है। पराठा क्या, भाई ने चिल्ली पराठा, पनीर की सब्ज़ी सब कुछ भेजी थी शाद और बच्चों के लिए। और वो देखिए सारा सामान रखा हुआ है। अभी आए हैं, 12:30 के करीब हो रहे थे दिन के। तो बस मुझे आज ही निकलना था। मैंने सोचा था बस मैं 5 बजे निकल जाऊंगी, लेकिन फिर अम्मी और भाई ने बहुत ज़्यादा रोक लिया मुझे कि नहीं आज ना जाओ, एक दिन रुको। तो फिर मैं रुक गई थी। और ये लच्छा पराठा मेरे बच्चों का फेवरेट है, ख़ास तौर पे आशू का फेवरेट है। तो बस मैंने फिर पराठा किसी को नहीं खाने दिया। जो मिस्सी रोटी आई थी भाई के होटल से, भाई ने मेरे अहमदाबाद से भेजा था। सोचिए मेरे बच्चों से इतना प्यार करते हैं भाई मेरा। तो जो मिस्सी रोटी आई थी मैंने कहा शाद से कि तुम वो खा लेना और सब लोग वो खा लें। देखिए माशाल्लाह मेरे अम्मी पापा, और दोनों का कलर कॉम्बिनेशन माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब पापा अहमदाबाद से आए थे और अम्मी घर पे थी। ऐसा इन्होंने सोचा नहीं था, मतलब डिसाइड या डिस्कस नहीं किया था कि हम एक ही कलर का पहनेंगे, लेकिन माशाल्लाह व्हाट अ कोइंसिडेंट। तो फिर देखें ये चिड़िया का पिंजरा रख उठा है, सामान फुल हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, बस मैं 7 बजे मैंने घर छोड़ दिया था। बच्चों को बस यूँ ही मैंने बिल्कुल घर, जैसे मैं गाड़ी आ गई, ड्राइवर आ गया था गाड़ी में लगे सारा रख उठा था, फिर मैंने बच्चों को उठाया था। उसके बाद बस हम लखनऊ पहुंच गए 1-1.5 घंटे में। फिर मैंने दाल राइस बनाया था, लेकिन मेरे बच्चों ने कहा कि नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे आज थाल मंगा के दो, तो मैंने उनके लिए थाल मंगा के दे दी थी। एक्चुअली 2 दिन इस बीच मैंने मंगाई थी, बाहर से ऑर्डर किया था, क्योंकि घर में खाना आशु बहुत ही नाटक कर रहा है, अभी भी ये ना स्टेबल नहीं है। तो आशु की थाल में भाई स्वीट आया था और राहिल ने मिनी थाल मंगाई थी, तो फिर मैंने इसके लिए अलग से राजभोग ऑर्डर कर दिया था। और फिर बकरा ईद आ गई है करीब, तो मैंने 2 दिन पहले बकरा मंगा लिया था। और ये माशाल्लाह से हमारा बकरा है, जिसकी अब बहुत याद आ रही। पोर्टिको हमारा बिल्कुल खाली हो गया, क्योंकि इसका पहला दिन था। ये बहुत शोर कर रहा था, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, तो हम सब वहीं जाके बैठ गए। आहिल शाद को ज़्यादा लगाव था बकरे से, आशु को भी था, लेकिन आहिल शाद ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। और इधर आहिल आइसक्रीम खा रहा था। और ये चांद रात वाले दिन की वीडियो है।
शाद ने अपने कपड़े स्टिच करने के लिए जो दिए थे उसमें देखें चौक कितनी बेतरतीबी से लगाई है टेलर ने, और उसने सजेस्ट किया शाद को कि इसको धुलवा लेना। खैर ऐसा कहीं भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है कि टेलर धुल के चौक वॉक लगा के दे दे या ऐसा कुछ। लेकिन खैर यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए थे, मैं बैठी हुई थी, 11 बज रहे थे सुबह के। तो मैंने सोचा कि, और ये जग में गेहूँ रखा हुआ है बकरे का, तो मैंने सोचा कि बस मैं धीरे धीरे तैयारी करूं कि मैं एक दिन पहले ही कीवामी सेवई बनाने का सोच रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट कर लेती हूँ, उसके बाद शाम में देखते हैं क्या होता है। और आप यकीन मानिए इधर मैंने मशीन भी लगाई थी और मुझे पता नहीं कैसे फ़ीवर आ गया था। मैं पूरा दिन पड़ी रही, मुझे तो ये लग रहा था सेवई वगैरह कुछ नहीं बन पाएगी। लेकिन फिर मैंने एक डोलो खाई और आधे एक घंटे में मैं सही हुई। फिर कपड़े पड़े रहे, फिर मैंने शाम में ही सारा सब कुछ स्टार्ट किया। ये 5 साढ़े 5 के करीब मैं उठी, एक चिप्स का पैकेट लेकर बैठ गई और लहसुन छील रही थी। मैंने कहा कि कल मतलब बड़ा जल्दी जल्दी सब कुछ करना रहेगा। तो यहाँ देखें मेरे लहसुन छिल गया है। एक्चुअली मैंने पहले से और लहसुन छील के रखा है फ्रिज में, लेकिन ये तो मैं छील रही थी कि कम ना पड़ जाए। और मैंने बस ड्राई फ्रूट फ्राई कर लिया, ताल मखाना फ्राई कर लिया, इधर मैंने अपनी सेवई भी फ्राई कर ली है। और अब बस स्टार्ट करते हैं कि प्रोसीजर। तो मैं ये देखें यहाँ पे सेवई अपनी फ्राई कर रही हूँ, और माशाल्लाह से मेरी सेवई बहुत अच्छी बनी थी। ये ईद पे मैं पैक लेकर आई थी, तो ये एक रखा हुआ था पूरा डिब्बा, तो मैंने सोचा कि इसी को बना लिया जाए। और इधर मैंने छोले निकाल लिए थे, पिंडी छोले, और ये काले चने मैंने भिगो दिए थे। बस था कि एक एक करके चीज़ें कर देनी है। और यहाँ मेरी सेवई रेडी हो गई। इसका मैंने बिल्कुल डिटेल में रेसिपी नहीं दी है, अगर किसी को चाहिए होगी तो प्लीज़ बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। और यकीन जानें कि बहुत 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 टेस्टी सेवई बनी है, बहुत ज़्यादा। मतलब बच्चे भी खा के खूब खुश हैं, मैं भी और शाद भी। और ये देखें यहाँ बस छोले मैंने बना दिए हैं, और यहाँ मैं कुछ छोलों को इसमें ऐसे इमाम दस्ते में कूट के पीस के इसमें डालूँगी। इधर मैंने कुकर चढ़ा दिया है काले चने के लिए, क्योंकि सुबह 6 बजे से मैं उठी हूँ। मैंने पहले बकरे को बाहर किया, वहाँ पोर्टिको की धुलाई की। आज काम वाले ने मना कर दिया था कि वो नहीं आएगी, तो बस इसलिए और ज़्यादा टेंशन था। त्यौहार का दिन है और सब कुछ बनाना भी है, जल्दी जल्दी करना भी है, और फारिग भी होना है, तैयार भी होना है। तो ये देखें मेरी दाल मैंने सोख करके रख दी थी। इधर बस छोले तैयार हो रहे थे, और मुझे कटोरे का काम था। मैंने देखें इसमें वो ट्रांसफ़र कर दिया था लहसुन को। और ये सेवई बनाई थी फातिहा दिलाने के लिए। तो बस मैंने फातिहा भी जल्दी से दिला दी थी। नमाज के बाद मैंने हाफिज़ जी को फ़ोन कर दिया था। और ये देखें हमारा बकरा कट गया है। मैं ये सब नहीं देख पाती हूँ, आशू ने या आहिल ने शूट किया था। और ये शाम का है। मैंने छोले बनाए थे, उसके साथ मैंने पूरियाँ भी बना दी थी कि जिसको छोला पूरी खाना होगा वो खा लेगा, या जिसको कलेजी पूरी खानी होगी वो खा लेगा। और पुलाव बनाई थी। तो दोपहर में भी मेरे बच्चों ने सेवई वही पानी जो दूध वाली थी वो खाई थी, और उसके बाद छोला पूरी। फिर शाम का ये था, तो शाम में सब शक्कर और पूड़ी खा रहे थे। तो ये देखें यहाँ मैं दही फेंटने लगी हूँ, क्योंकि बस मैंने बड़े तल के रख दिए थे और दही का कुछ भी नहीं किया था। फिर उसके बाद मैंने ये देखें असेंबल किया था दही बड़ा। चटनी मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रख दी थी, तो बस दही बड़ा बनाने में कोई ज़्यादा इशू नहीं हुआ। और बस दोपहर में आराम किया। और ये है नेक्स्ट डे हमारा बकरा ईद का, दूसरी ईद का। तो आज तो खैर अल्लाह करम था, फुर्सत थी, थोड़ा सा ये था कि बस सुकून सा था। और मैं सुबह सुबह चाय की जगह अपनी सेवई खा रही हूँ, यम्मी वाली सेवई, बहुत ही लजीज। और बच्चों ने कहा था बिरयानी बना के रखना, शायद स्कूल गया हुआ है, तो बस मैं यहाँ बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने बहुत अच्छी सी बिरयानी बनाई थी। ये मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ मैरिनेशन के लिए। उसके बाद मैंने मैरिनेट करके मटन रख दिया था। उसके आधे घंटे बाद मैंने बना ली थी बिरयानी। और ये मेरी बिरयानी रेडी है और आहिल खा रहे हैं। आहिल और आशू को बिरयानी कम पसंद है, इसी के लिए इस साथ में अपना व्लॉग एंड करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। और मैंने आहिल को चाय आम भी दे दिया था साथ में। इसी के साथ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए।